Hi, very good evening. Welcome to Women Innovator G-Vriksh present We virtual exhibition, and we are here with one of the famous and known person, which is Miss Archana Chaudhary, and who has started her own business, which is an eco-friendly business of making candles, and with the help of what is the cow dung, which we actually do not use it. Apart from this, I would like to introduce about Women Innovator here on Women Innovator, wherein we actually work as a platform for women to come down, be an entrepreneur, be in business, women be very much skilled in any of the field, be it hospitality, be it whatsoever. So we, as the team of Women Innovator, are actually helping out women out there so that they can come around and pursue their skill, and also be a supporter for other women. We also carry on basic programs like We Talk, We Brand, and so on and so forth. So in any case you have certain questions regarding this seminar or event, you can put down on the comment section. Now I would want to introduce you with Miss Archana Chaudhary. Ma'am, very good evening, welcome to the show. Good evening, ma'am. Thank you. How are you doing? भैया गिर रही बार बार. How are you doing, ma'am? हेलो मैम, मैं अर्चना चौधरी तहे दिल से वुमेन इनोवेटर ग्रुप का थैंक यू बोलूंगी कि इन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा. मैम मैं नवके फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ. पिछले 5-6 साल से वर्क कर रही हूँ इसमें ग्रुप में. मैम एक्चुअली मैं चाहूंगी कि हमें आप एक्चुअली बताएं, ये जो आपकी कंपनी है सुमुख, जिससे आप जुड़ी हुई हैं, जो आपने शुरू करी है, तो वो आप अपने मतलब आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, आपने एक कंपनी भी स्टार्ट करी है जो कि जिसको आप स्टार्ट करके विमेन्स को हेल्प आउट कर रही हैं, उनको काम दे रही हैं, जैसा कि मैं जानती हूँ. और आपका बेसिक मोटिव ये है कि आप इको फ्रेंडली चीजें बनाएं और लोगों तक उन्हें पहुंचाएं. तो ये करने का आपके पास मोटिवेशन कैसे आया? आपको क्या चीज समझ में आई, क्या आपको सूझा जो आप ऐसा कंपनी को सेटअप कर रहे हैं और आपने ये सब स्टार्ट किया? आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताएं, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में प्लीज बताएं. मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से ना सर्वे कर रहे थे हम, जैसे लेडीज का स्किल एरिया में जा जाके, तो वहाँ देखते हैं ज्यादातर जेंट्स तो सब अपने वर्क पे चले जाते हैं, लेडीज हैं वो घरों में काम कर रही है ज्यादातर. फिर उनको भी परेशानी है जैसे पैसे वगैरह की, सब चीज की. तो उनके लिए मैंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ काम करते हैं. सबसे पहले हमने सर्वे किया, मार्केट में जो सर्वे किया उसमें जो है ज्यादातर काव डंग के प्रोडक्ट्स नहीं थे, चारकोल वगैरह के थे. फिर हमने ट्रेनिंग दी बकायदा ना लेडीज को, 20 लेडीज को हमने पूरी ट्रेनिंग दी, इनको पूरा सिखाया हमने. तो फिर हमने सुमुख काव डंग इंसेंस कप का करा हमने धीरे धीरे ना. ये प्योर गोबर के हैं, चारकोल के जो हम जलाते हैं जैसे, तो वो हार्मफुल होते हैं. और फिर ये गोबर के हैं, इसमें जो हम अंदर जो मटेरियल डाल रहे हैं वो हम गूगल लोबान सारा मतलब हमने प्रॉपर लेडीज को पूरा सिखाया हुआ है, वो डालते हैं हम. जैसे जलाएंगे तो हम हवन की प्रॉपर खुशबू आती है जैसे हवन हो रहा हो. और ये है उनका लेडीज का भी थोड़ा रोजगार चल जाए. लॉकडाउन के अंदर तो लेडीज का बहुत बुरा हाल हो गया था, स्किल वालों का, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी थी घरों में हम सबने मेड को ज्यादातर हटा ही दिया, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी. तो इसके थ्रू थोड़ा सा उनको ये भी घर बैठे काम मिला, रोजगार का भी थोड़ा वो मिला कि चलो भी हमारा अपना काम है, ये है. तो अभी आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आप काउडंग कैंडल जो बना रहे हैं, ये इसका पूरा प्रोसीजर कैसे, मतलब शुरू से आप जो गोबर होता है वो लेते हैं, फिर उसे सुखाते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका, और कितने दिन में ये बन के तैयार हो जाता है, और एक बार में आप ये कितने बना पाते हैं? मैम हम पहले इसके गाय का जो गोबर होता है उसे सुखाते हैं पहले हम ना, फिर मशीनों से सुखाते हैं इसको, फिर मशीनों से सुखा के जब पाउडर बन जाता है तो फिर हम इसके कप्स बनाते हैं. तो एक दिन में पहले तो मैंने वो ले रखी जो हाथ से मशीन होती है, तो एक लेडीज से एक दिन में कम से कम 800 या 900 कप बना लेते थे वो.
उस हम उसको कप बना लेते थे वो। उसके बाद फिर हमने एक छोटी मशीन ली, उसमें हम 2000 एंड 2500 बना लेते हैं एक पर डे कप्स। फिर हम अच्छा। क्या करते हैं, लेडीज में मैंने बांट रखा है काम, पहले जो कप बनाती है, फिर जो लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती, हम उनको कप उनके घर पे दे के आते हैं विद मटेरियल, वो भर के हमें हमें घर तक पहुंचा देती हैं। कुछ लेडीज हैं जो घर से नहीं निकल सकती, हम उन्हें डब्बे देते हैं, जो डब्बे की पूरी मतलब पैकिंग पैकिंग करती है सारा सारा। फिर हम जाते हैं मार्केट में। मार्केट में हमें बहुत दिक्कत आई हाँ जी। सेल करने के लिए, क्योंकि ना जहां भी हम जाते हैं यही होता है कि ना अभी हमारे पास तो ये ब्रांड है, और हम समझाते हैं लोगों के कि भी ये चारकोल है, ये हार्मफुल है, कि नहीं नहीं हम तो ब्रांड देते हैं। और मैं बोलती हूँ अगर आप ना अपनी शॉप पे मतलब 10 डब्बे फ्री में रख लो, मैं हमें मनी नहीं चाहिए, तो कम से कम लोगों को पता तो चलेगा इस चीजों के लिए। तो ऐसा ना लोग बाग मतलब आगे जब हमें बढ़ने नहीं देंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे। दिक्कतें बहुत है, मतलब बिजनेस कुछ भी छोटा काम शुरू कर दो, पर आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें हैं, लेते हैं नहीं कोई प्रोडक्ट ना जल्दी से। मान लो हमने मॉल वगैरह में भी हमने करा ट्राई ना, तो उन्होंने कहा पहले ना तुम लोगों को जागरूक करो इसके लिए। तो मेरा ये कहना है, हमसे जागरूक हम तो कम जागरूक कर सकते हैं, लेकिन आप तो हमसे ज्यादा जागरूक कर सकते हैं। मान लो एक एक डब्बा भी कोई लेके गए 10 जने, तो 10 के साथ 20 जागरूक होंगे जब उसकी स्मेल जाएगी। एक घर में जलता तो पड़ोसियों को भी स्मेल जाती है। अब मैं जहां पर बनाती हूँ प्रोडक्ट, हमने ना 2 महीने से जला रखे हैं, मैंने अपने पड़ोस में किसी को नहीं बताया, लेकिन ना लोग बाग मेरे घर आए कि आपके घर से इतनी तेज खुशबू कैसे आ रही है। तो फिर मैंने बताया, तब तो लोग बाग ना अपने आप लेके गए प्रोडक्ट। ओके। ये है। तो ये मैम आप ये जो पर पीस प्राइस या इसकी कॉस्टिंग कैसे सेट करते हैं? मतलब जब प्रोडक्ट आपका बन जाता है तो आप क्या मार्केट में इसको रिलीज करते हैं, अपने देहरादून की लोकल मार्केट में रिलीज करते हैं या आपने डिफरेंट स्टेट्स में भी रिलीज किया है? अभी तो आप विमेन इनोवेटर के साथ जुड़े हैं तो आप यहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग का आप कैसे, बजटिंग और कॉस्टिंग कैसे फाइनलाइज करते हैं? मैम जैसे डब्बे की कॉस्टिंग लगा लेते हैं, जो भी हमारा सामान है, फिर मुझे जैसे लेडीज को भी देना है पैसे ना। हाँ हाँ। मेरा ये है कि उनको अर्निंग हो, मुझे ना अपना तो कुछ नहीं है, उनको है कि उनका अपना अर्निंग हो उनको ना, हाँ जी। थोड़े जैसे इतना वर्क कर रही है तो उनके लिए फिर पर डब्बा फिर लगाते हैं हम, जैसे ना कि इतना भी फायदा हो जाए, और लेडीज को मैं घर बैठे उनको पैसे भी दे दूं। क्योंकि लेडीजों के साथ सबसे ज्यादा वो है जेंट्स की, कि तुम काम कर रहे हो तुम्हें पैसा मिल नहीं रहा, क्यों तुम काम कर रहे हो। दिक्कतें बहुत है मैम। क्योंकि जैसे मैंने जब उनको हमने ट्रेनिंग दी थी स्किल वालों से, तो उस टाइम वो उनको वहां भी नहीं भेज रहे थे कि हम नहीं देंगे मनी, तुम्हें सीखना है तो अपने बलबूते सीखो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे मैं दूंगी पर तुम सीख लो। तो मैम हम ना इसके साथ धूप बत्ती भी बना रहे हैं, गोबर की ना धूप बत्ती, और काव डंग भी बना रहे हैं, दोनों चीजें बना रहे ओके ओके। तो जो आपकी धूप बत्ती होती है, जैसे काउडंग इंसेंस हमने आपका देखा है, उसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स डालते हैं? वही सेम प्रोडक्ट से आपकी धूप बत्ती बनती है या उस दोनों में कुछ डिफरेंस है? हैं। उसमें मैम थोड़ा अलग डालते हैं, थोड़ी परफ्यूम के लिए अलग डालते हैं धूप हम्म। बत्ती में। और वो कप्स जो होते हैं, कप जो जलेगा तो अच्छी तरह, तो उसमें वो है जैसे उसकी खुशबू आए हवन की, लोबान गूगल वगैरह, मतलब 8-10 मटेरियल वो डालते हैं। और जो हम्म। स्टिक उसमें थोड़ा कम डलता है, क्योंकि थोड़ी देर जलेगी तो खुशबू अच्छी आ रही है, तो इसमें हम ज्यादातर सेंट का यूज करते हैं मैम। अच्छा। तो ये हाँ। आपकी जो ये जो काउडंग स्टिक जो हमने अभी आपकी देखी है, वो आपकी कितनी देर तक जलती है और उसकी महक कितने एरिया को कवर कर सकती है? मतलब एक बार जैसे अभी जलाई तो कितने घंटे हम सोच सकते हैं कि वो जलेगी? मैम अभी थोड़ा सा बारिश थी तो हमने प्रोडक्ट ऐसा बनाया था जिससे जल्दी जल जाए, क्योंकि हम्म। बारिशों में देखो मॉइस्चर जल्दी आ जाता है, तो हमने ये मेरा 20 मिनट जलता है मैम अभी तो फिलहाल। अच्छा। और वैसे हमने जो पहले बनाया था 45 मिनट जलता था। तो बारिश मतलब की वजह से एक दिक्कत हो रही घंटे थी। के। हाँ जी हाँ जी। तो हमने इसमें मटेरियल दूसरा डाला जिससे ना 20 मिनट जले। पर मैम हम्म। जैसे हम एक जलाते हैं तो आस पड़ोस में मतलब 2-3 घरों में स्मेल अच्छी जाती है, और घर में भी 1 घंटे तक ऐसा लगता है जैसे हवन हुआ हो। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये अगर आप बता रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली है और आपका प्रोडक्ट मतलब 1 घंटा मैक्सिमम में लेकर चलती हूँ कि 1 घंटा 1-1.5 घंटा चल जाता है और इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे जितने भी कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर वगैरह हो गए, ये अब आप बोल रहे हो कि हवन वाली
खुशबू आती है। तो हाँ उस जी। तरह उस हिसाब से ये भी हो सकता है कि जैसे मच्छर वच्छर आ गए हैं तो हमने घर में एक अगर इंसेंस जला दिया तो 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे तक दरवाजे बंद करके रखे तो हमारे घर में फिर वो सारी चीजें नहीं है। तो ऐसा हाँ कुछ जी। इफेक्ट देखा आपने? हाँ जी, उसमें ना मैं जैसे अब ये मच्छर वगैरह होते हैं, डेंगू भी फैला था उस टाइम मैम, हमने नीम का और गिलोय की वो मिक्स करके ना वो भी डाला था उसमें। और मैं प्योर ना मतलब देसी की यूज करती हूँ, जैसे कुछ भी डालते हैं कुछ और, जिससे अच्छी तरह खुशबू जाए। डेंगू चला था तो डेंगू के टाइम में मैंने प्योर हमारे घर में ही बेले हैं, मतलब इकट्ठे कलेक्शन कलेक्शन कराया था हम्म। सबने, नीम के और गिलोय की सब ना हमने मिक्स पीस के ना वो डाला था उसमें, जिससे थोड़ा इफेक्ट आए। ये था मैंने। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है इसके लिए देहरादून में, या अभी भी थोड़ा बहुत मतलब लोग थोड़े मतलब वैसे हो रहे हैं कि लेना है हाँ, नहीं? नहीं ठीक है मैम, ठीक चल रहा है थोड़ा, जैसे जिनकी भी जान पहचान उन्होंने बाहर भी मंगाया है, दिल्ली वगैरह बॉम्बे भी गए हैं कप ना, जिसको मतलब जिनके मतलब फैमिली वगैरह है, रिश्तेदार वगैरह, तो उन्होंने अपने यहाँ भेजे हैं, तो अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है मैम। हम्म। और इस समय अगर हम देखें एवरेज लगाएं तो इस समय आपके साथ कितनी महिलाएं काम कर रही हैं इस प्रोजेक्ट में? 20 लेडीज है मैम, जो मेरे साथ मतलब काम कर रही हैं, और 15-20 ऐसे हैं मैम जो घर पे ही वर्क करती है, जो निकल नहीं सकती घर से, उन्हें हम वहीं पर पूरा सामान दे के आते हैं, वो कप्स भर देती हैं। हम्म। और कुछ ऐसी हैं जो हमारे डब्बे तैयार करती हैं, अलग अलग दे रखा है मैम हमने ना सबको। तो अच्छा। मतलब 30 लेडीज हैं जो हमारे साथ वर्क कर रही हैं, ओके, 30 के ऑल करीब। 30-35। नाइस। हाँ और मैं एक एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे मतलब ये लेडीज काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी तरह हाउसवाइफ होंगी ये लेडीज, अपना घर का भी देखती होंगी, तो टाइम आप लोग कैसे निकालते हो? मतलब और ये पूरे दिन का प्रोसेस है, पहले सुखाना है, फिर सामान इकट्ठा करते होगे, फिर एक कप फिल करते होगे, फिर बनते होंगे डिफरेंट डिफरेंट कप। पहले आप बोल रहे थे हाथ से करते थे, अब आप मशीन से कर रहे हो, तो हाँ कितने जी। हाँ टाइम जी। आप निकालते हो एक दिन में इतने मतलब ये 600-700 कप्स बनाने में? मैम ऐसा ना, जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है, कुछ लेडीज हैं जो कब भी बनाती हैं, कब बनाती हैं उनका काम है कब बनाना और सुखाना, आप बनाती हैं फिर सुखाती हैं, उनका हम्म। वर्क यही है, बस आना सुखाना। कुछ लेडीज हैं जिन्हें मतलब काम नहीं मिलता, जैसे ना मतलब घर में टाइम नहीं मिलता, तो मैंने हम्म। बोल रखा 2 बजे से आ जाओ, 2 बजे या 1 बजे अपना पूरा घर का काम करके 1 बजे से मेरे पास 5 बजे तक रहती है। वो पूरे डब्बे डब्बे तैयार करना या फील फील करना है, जिसका इंटरेस्ट है क्या मैम हम फील करेंगे, तो वो कब फील करती हैं। तो हम्म। इस तरह चल रहा है मैम, जिसको ऐसा नहीं है मेरे में प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि मैं 9 से 5 लगा के रख रही हूँ लेडीज को ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने बोल रखा है, जब तुम्हें टाइम मिले तभी तुम आ जाओ, मतलब उनका भी टाइम वो निकलता रहे और काम भी चलता रहे, ये वाली बात है। हम्म। हम्म। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ काऊ डंग का इको फ्रेंडली देखा। हाँ, जैसे गांव वगैरह में हम लोग देखते रहते हैं बहुत सारी चीजें कि काऊ हाँ जी। डंग हाँ के जी। जो होते हैं वो जला दिए जाते हैं, मच्छर अच्छर ना आए। लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि हम इसका यूटिलाइज इंसेंस या कैंडल बनाने में कर सकते हैं और उसको फिर घर में जलाएं तो मच्छर नहीं आएंगे और इतनी अच्छी खुशबू भी आ सकती है। मेरा अगला सवाल ये भी है कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि हम जैसे मैं अब मेरे को अब समझ में आया कि हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं जब मैं आपसे मिली हूँ। तो आपको ये सुमुख स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया और इसका नाम कैसे पड़ा? तो इस बारे में थोड़ा प्लीज हमें बताइए। मैम ऐसा ना, जैसे मैं पहले मैंने बोला आपसे, मैंने सर्वे करने की, तो ज्यादातर चारकोल के आते हैं है ना, या फिर उसके आते हैं वुड वुड जो पिसा होता है ना लकड़ी का चूरा, उसके बनाते हैं ज्यादातर, अच्छा। अगरबत्ती वगैरह। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, जैसे घर पे मैं सैटरडे और ट्यूसडे को ना करती हूँ, जैसे घर पे वो गूगल लो बांध डाल के ना हवन नहीं करते, तो मेरा अच्छा। आइडिया है कि चलो ऐसा बनाते हैं प्रोडक्ट जो पूजा भी हो जाए, और जैसे उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, हम्म। थोड़ा भाई दिमाग को भी शांति हो जाए, लग रहा था ना उस टाइम भाई हाई हो गया वो हो गया, थोड़ा दिमाग को भी शांति हो जाए और भाई पॉजिटिविटी आ जाए, हम्म। हम्म। तो मतलब नेगेटिविटी जाए। तो उस टाइम फिर मैंने पहले, आप विश्वास नहीं करोगे, पहले में ना हमारे पड़ोस में डेयरी है, वहां से लेके मैंने अपने हाथ से बनाए कप, अच्छा। छत पे अपने कप बनाए मैंने हाथ से, पहले वो जलाए मैंने, फिर हम्म। देखा कि अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें भरा मैंने सारा मटेरियल। उसके बाद फिर हमने लेडीज को सिखा ही रखा था सब कुछ ना, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करा, मतलब सबसे कांटेक्ट किया कप उसके लिए,
कि भाई हमें गोबर मिल जाएगा, फिर मशीन का धीरे धीरे मशीन का करा, और फिर ये सामान वगैरह का, सामान में भी मतलब मैंने 1 महीने तक प्रॉपर अपने घर में जला जला के देखा है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है कि खुशबू आएगी नहीं आएगी, पता चला हम बाजार में लेके चले गए प्रोडक्ट और रिस्पॉन्स कुछ मिला नहीं, किसी ने ऐसे बोल दिया कि नुकसान कर रहा है या धुआं ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम्म। मतलब जो भी क्वांटिटी होती है ना उस बराबर ऐसे डाला है सब कुछ। तो वैसे आप इसमें क्या क्या डालते हैं? जैसे आप बोल रहे हो खुशबू आती है, तो खुशबू के लिए क्या क्या डालते हैं? और अभी आपने बताया नीम की पत्तियां सुखा के डालते हैं, उसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स डालते हैं इसमें? हाँ मैम, गूगल डालते हैं हम, लोबान डालते हैं, सतावर, अगर तगर, और जटामासी, अच्छा, और लौंग भी डालते हैं मैम, इलायची भी डालते हैं हम, कि तो जिसे ये अच्छी सब तरह। सुखा के इनका पाउडर बना के डाला जाता है? हाँ जी मैम, हम प्रॉपर पीस, पहले तो हम पिसवाते थे, पीस लेडीज खुद कूटती थी, और अब थोड़ा मशीन से पिसवा लेते हैं, फिर करवाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। तो हाँ इसकी जी। जो आपका गोबर होता है और ये वाला जो सामान होता है, इसकी कुछ क्वांटिटी होती होगी, जैसे गोबर की क्वांटिटी ज़्यादा है और इन सामानों की क्वांटिटी कम है, या उस हिसाब से कुछ करते होंगे बैलेंस बना के? हाँ जी, हाँ जी मैम। तो उसमें कप में थोड़ा कम भरा जाता है वो, और गोबर में थोड़ा ज्यादा यूज होता है गोबर का। अच्छा, हाँ तो जी। जैसे कितने हिसाब से, जैसे गोबर आपने ले लिया, आधा कप गोबर ले लिया, बाकी आधा कप ये सामान, या 20% ये सामान और 60% गोबर, 70% गोबर? हाँ, 6:4 का रेशियो होता है मैम, 6:4 6:4 का का रेशियो। रेशियो, हाँ जी, हाँ मतलब जी। 6 आपका गोबर रहता है हाँ जी। क्वांटिटी में, और हाँ 4 आपका ये सारे सामान रहते हैं, जिसमें कि आप इंसेंस, खुशबू के लिए भी सामान डालते हैं और बाकी सारी चीजें। नहीं मैम, 4 होता है गोबर का, और 6 होता है जो हमारा मटेरियल होता है ना, वो होता है। ओके, ओके, जो अभी आपने मटेरियल बताया, जैसे कि हाँ जी, ये हाँ हो जी। लौंग हो गया और हाँ जी, बाकी सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके, ओके, ओके। तो मतलब गोबर की खुशबू बिल्कुल नहीं आती है, जो भी आपकी हवन वाली खुशबू होती है वही खुशबू हाँ आती जी, है, हाँ जी वही मैम, बिल्कुल। स्मेल हाँ जी। आती है। ओके, ओके। अभी आपने ये भी बताया कि ये क्या कहते हैं, बारिश के टाइम पे आपने अलग बनाना शुरू किया था और वैसे आप कुछ अलग बनाते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम थोड़ा ना कप में हमें वो एक मटेरियल मिलाना पड़ता है ज्वलनशील, ज्वलनशील के लिए ना, जिससे बर्निंग, बर्निंग ऑयल बोलते हैं, जो बर्निंग के लिए हमें डालना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है तो फिर कस्टमर की वो आ जाती है शिकायत के ना भी जल नहीं रहा मॉइस्चर की वजह से। तो हम अगर उसमें बर्निंग डाल देते हैं थोड़ा सा गोबर में, तो वो थोड़ा जल्दी जलता है, बस इतना फर्क है मैम, मतलब अच्छा, दिक्कत नहीं है ना बारिश में, ये हो जाता है। ओके, ओके, हाँ। मतलब जो सीलन आ जाती है गोबर में हाँ वो जी, हाँ नहीं जी। है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, और तो वैसे ये में भी 45 मिनट जलता है, अगर हम वैसे चलाएंगे, मतलब अब जो हम बना रहे हैं वो फोर्टी हम्म। फाइव मिनट जलता है पूरा कप, एक कप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैम मतलब मैं और भी जानना चाहूंगी कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा ये प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से लेकर अभी तक, और अभी भी आपको बहुत आगे बढ़ना है ऑब्वियसली, तो कितनी मेहनत पड़ी और कितना आपको ये सारी चीजें, पहले आपने सोचा होगा कि हम काउडंग केक बनाते हैं, फिर अभी आप बोल रहे हो कि आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती भी शुरू करी है, हाँ और जी, हाँ आगे जी। भी आप कुछ सोच रहे हैं इसमें, मतलब नया कुछ प्रोडक्ट लाने के लिए या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए? हाँ मैम, हम दीवे बनाने के लिए सोच रहे थे, दिवाली पे किसके दीवे भी बनाते हैं। और मैम स्ट्रगल तो बहुत है, जैसे मैंने पहले सोचा था कि हमारे आराम से निकल जाएंगे कप वगैरह ना, पर दिक्कत वही आती है, लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है कि भाई ये क्या चीज है क्या, फिर हमने पूरा इसका प्रॉपर बता रखा है कैसे जलाना है, क्या करना है इस तरीके से, क्योंकि उनके दिमाग में ये होती है ना, जैसे कौन नहीं होते वो, जो कौन इंस्टेंट कौन होते हैं, फटाफट जलाया और ये हो गया फटाफट। और थोड़ा सा मान लो जैसे धुआं भी निकलता है, कईयों को दिक्कत होती है कि धुआं निकलेगा, तो मैं बोलती हूँ भी अगर हम हवन करेंगे तो धुआं तो नेचुरली है, धुआं तो निकलना ही चाहिए। और फिर एक सुगंध होती होती है भीनी भीनी ना, गोबर की, हम्म, कि भाई हमारे घर में हवन हुआ है, तो वो हम्म, खुशबू भी आनी चाहिए। तो हम्म। दिक्कत मैम बहुत आ जाती है, क्योंकि कईयों को परेशानी होती है कि हमें नहीं चाहिए, गोबर की है, अब गोबर भी पता नहीं कैसा है, तुम क्या यूज कर रहे हो। और मेरे मैम जैसे जब उसमें हम घी डालते हैं, तो जो जो खुशबू आती है ना, तो मतलब उसके एयर
एयर पोल्यूशन, इसमें एयर पोल्यूशन नहीं रहता, जैसे हम घी डालते हैं हाँ। उसके लिए मतलब बहुत अच्छा रहता है, जैसे जलाते हैं तो मतलब चारों तरफ अच्छी वातावरण सा हो जाता है। हम्म। मतलब एक तरह से आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, आपने बहुत बड़े दो इनिशिएटिव ले रखते हैं। एक एक आपने इको फ्रेंडली कुछ सामान बनाया है, हाँ और जी। जो कि आप मार्केट में लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और दूसरा आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो विमेन्स कुछ करना चाहती हैं या घर में रहती हैं स्टिल कुछ काम करना चाहती हैं, उनको आप काम दे रही हैं साथ में। तो आई थिंक इससे अच्छा काम आज के टाइम पर और इससे अच्छा इनिशिएटिव कुछ हो ही नहीं सकता। बट मैं ये भी चाहूंगी कि आपको और अच्छा अप्रोच मिले और अच्छी मार्केट मिले, और ये जो आपके कप्स हैं फाइनली लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को एग्जैक्टली ये पता लगे कि ऐसी भी कोई चीज होती है। क्योंकि मैं जब तक आपसे नहीं मिली थी तब तक मेरे लिए ये आइडिया तो था ही नहीं कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, मेरे को अभी थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि हम हर चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे गोबर लोगों को नहीं पसंद आता है, बट हाँ जी। अगर हाँ जी। आपका प्रोडक्ट इस समय बिक रहा है, आई अंडरस्टैंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, और ऑफ कोर्स ये और भी बिकेगा और लोगों तक पहुंचेगा भी। क्या कहते हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये कंपनी का नाम सुमुख कैसे रखा है? मैम मुझे ना क्या कहते हैं, गणेश जी का नाम मतलब बहुत पसंद है, गणेश जी का, गणेश जी का नाम बहुत पसंद है। तो एक दिन बैठे बैठे गणेश जी नाम रखते हैं, ये रखते हैं, करते करते मैंने वो डिक्शनरी खोली, उसमें करते रहे नाम, देखते रहे तो सुमुख नाम निकला। ये सुमुख नाम बचपन बचपन में लॉर्ड गणेश का बचपन का नाम है, सुमुख। सुमुख। हाँ जी, अच्छा। तो फिर हमने ये सुमुख ही नाम रखा। हाँ। ओके। तो आपने सुमुख अपनी और कंपनी का नाम रखा है। हाँ जी। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। मुझे एग्जैक्टली मैंने सुना हुआ था सुमुख, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि सुमुख गणेश जी का बचपन का हाँ नाम है। जी। हाँ मुझे जी। आज हाँ पता जी। लगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को भी आज पता लगा होगा। इन केस इफ पीपल आर वाचिंग अस, पीपल आर वाचिंग विमेन इनोवेटर, प्लीज पुट डाउन योर comments and questions in case you have in the comment box. मैम विल बी हैप्पी टू आंसर कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी, व्हाट प्रोडक्ट शी इज गिविंग अस। और अभी हम जब बात कर रहे थे मैम, तो काफी सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए हैं। अनिल कुमार जी, रेनू जी, काफी लोगों ने मतलब बोला है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड इट इज अ वेरी गुड आइडिया जो आप लॉन्च कर रही हैं, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थैंक यू ऑल फॉर द कमेंट्स एज वेल एज टू जॉइन अस ऑन लाइव session here. And I think this is all for the day from Women Innovator, and it was very very great to आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा। प्लस ये थैंक यू जान के मैम, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है विमेन्स को अप्रोच कर कर उनको मतलब और अच्छा मतलब एनवायरनमेंट देने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। प्लस आप इतना अच्छा इको फ्रेंडली ये क्या कहते हैं सुमुख के थ्रू इको फ्रेंडली लोगों तक पहुंचा रही हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। सो दिस वाज अ लाइक वेरी गुड सेशन दैट आई हैड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम, और वेरी मच थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वुमेन इनोवेटर, एंड आपको अपना टाइम देने के लिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें एक्चुअली बताने के लिए कि कैसा है आपका ये प्रोडक्ट और कैसे आप बनाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। I hope people should go and check out on Women Innovators website, which is womeninnovator.co.in, and get to know कि आप अगर मैम देहरादून जैसी शहर में रहकर वहां पे जो वुमेन्स अभी भी बिजी हैं और बिजी होने के बाद भी ये काम कर रही हैं और इतने अच्छे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आई थिंक यू शुड गो एंड विजिट फॉर हर प्रोडक्ट विच इज this Sumuk, which is the company, the name of the company is Sumuk, and you can go and check this cow dung incense cup, which is there on the website. And do I would initiate it that let's buy it for this Diwali, and let's go and have an experience of that product once. तभी हम अपना बता पाएंगे कि हमें, द थिंग इज, हमें यूज करके ही पता लगेगा चीज कैसी है। तो उस हिसाब से मैं भी ऑब्वियसली एक लेने वाली हूँ, मेरा बहुत मन है, एंड आई वुड ऑब्वियसली बी इनिशिएटिंग दिस
प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इको फ्रेंडली फॉर पीपल एंड इट इज मेड बाय विमेन. सो ऑब्वियसली आज के टाइम पे विमेन्स को इतना सपोर्ट करना और ऐसी चीजें बनाना, ऐसे नए नए आइडियाज जो कि हमारी महिलाएं इस समय लेकर आ रही हैं, आई वुड बी सल्यूटिंग देम फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग. एंड थैंक यू सो मच अर्चना मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग अस टाइम दिस डे, और हमारे साथ हमारी कंपनी, हमारी टीम विमेन इनोवेटर के साथ भी जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू.